हम राधे राधे। आज जो है क्लास 10th का 7वां और 8वां चैप्टर चलने वाला है। तो 7वां का नाम है व्यापार और भूमि मंडलीकरण। पहला 7वां चैप्टर का नाम है और 8वां का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। इसमें जो है कुल प्रश्नों की संख्या 55 दिया गया है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 1 अप्रैल को, बी नंबर 1 मई को, सी नंबर 1 जून को और डी नंबर 1 जुलाई को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 मई को। कब मनाते हैं? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को जो है मूर्ख दिवस। कौन सा दिवस है? मूर्ख दिवस। मूर्ख दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है। चलिए आप सब लोग बताएंगे बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो आप फटाफट कमेंट करते जाएंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो है ए नंबर दिया हुआ है रोम का, बी नंबर चीन का और सी नंबर यूनान का और डी नंबर मिस्र का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। यह जो थे यूनान का निवासी थे। तो इसी का कहना था सिकंदर जो है लगभग पूरा विश्व का जो है 17% भाग जीत लिया था। कितना परसेंट? 17% भाग जीत लिया था। जीत लिया था। तो इसी का कहना था कि मेरे मरने के बाद जो है मेरे मरने के बाद मेरे मरने के बाद जो है दोनों हाथों को रंथी पर से लटका देना है। लटका देना है। इसी का कहना था कि मेरे मरने के बाद जो है दोनों हाथों क्या करना है? लटका देना है, ताकि सभी लोग देखकर कहे कि जो पूरा दुनिया को जीतने वाला था वह आज खाली हाथ जा रहा है। चलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो ए नंबर है ग्रेट ब्रिटेन, बी नंबर है अमेरिका, सी नंबर है भारत और डी नंबर है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। कब पड़ा था? 1929 में आर्थिक मंदी पड़ा था। ये वाला भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? कौन सा डील है? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अब्राहम लिंकन और बी नंबर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सी नंबर बराक ओबामा और डी नंबर है निक्सन। कौन है? निक्सन। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? न्यू डील है। क्या है? न्यू डील। न्यू डील जो है क्या करता है? रोज करता है। क्या करता है? रोज करता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? रोज। रूजवेल्ट। क्या बोलना है? रूजवेल्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएगा। निक्सन कहाँ का राष्ट्रपति थे? निक्सन जो है कहाँ का राष्ट्रपति थे? फटाफट बताएं कहाँ का राष्ट्रपति थे? चलिए फटाफट बोलेंगे। यह जो है अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? पहला नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी नंबर में है विश्व बैंक, सी नंबर में है एशियाई विकास बैंक और डी नंबर है फेडरल बैंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व बैंक का क्या कहते थे?
गठन किए थे? कौन सा? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए जो है पैसे का इंतजाम करने के लिए, पैसे के इंतजाम करने के लिए कौन सा बैंक है? विश्व बैंक। कौन सा था? विश्व बैंक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय का जो है श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए नंबर में दिया हुआ है जनेवा, बी नंबर पेरिस, और सी नंबर न्यूयॉर्क, और डी नंबर में है वाशिंगटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनेवा। जनेवा में ही व्यापार का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सदस्य नहीं है किसका? भारत जो है सदस्य नहीं किसका है? दक्षेस का, या ओपेक का, या G15 का, या WTO का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेक का, ये जो है भारत सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो पहले बता चुके हैं। तो ये जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुआ था? तो यह जो है 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कहाँ पे? तो अमेरिका में। कहाँ हुए थे? अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और 1914 में क्या हुआ था? 1914 में आप लोग बताएंगे, फटाफट पढ़े होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1900 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। हुआ था। चलिए देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध यह जो है 1914 से 1918 तक चला था, 4 साल। और द्वितीय विश्व युद्ध यह जो है 1939 से 1945 तक चला था। ये सब भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो देखिए यहाँ क्या है, एशिया और यूरोप। कौन सा है? एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? पहला है सूती मार्ग, दूसरा है रेशम मार्ग, तीसरा है उत्तरी पथ, और डी नंबर है दक्षिण पथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग हो जाएगा। तो बताएंगे इसमें कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चलिए फटाफट बोलेंगे। कागज़ का आविष्कार जो है कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। और अब बताएंगे कि रेशम का खोज कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये भी चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ था? कौन सा युद्ध के बाद? द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है यूरोप में कौन सा संस्था का उदय हुआ था? सार्क का, या नाटो का, या ओपेक का, या यूरोपीय संघ का? तो देखिए कहाँ पे हुआ था? यूरोप का बात हो रहा है, तो यूरोपीय में ना है कुछ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ का। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? किसका बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो है सबसे पहले आप बताएंगे मुख्यालय कहाँ है?
श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? आप लोग अभी तुरंत जस्ट ऊपर पढ़े हैं तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष, स्थापना जो है किस वर्ष हुआ है? तो पहला दिया हुआ है 1917 में, दूसरा दिया हुआ है 1919 में, तीसरा दिया हुआ 1921 में और चौथा दिया हुआ है 1923 में। तो आप लोग जो है फटाफट बोलेंगे आंसर क्या होगा। पहले आप लोग ये वाला बताएंगे कि मुख्यालय कहाँ है, फटाफट बोलें। इसका जो मुख्यालय है जनेवा, कहाँ है? जनेवा कहाँ है? जनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है कब हुआ था? इसका हो जाएगा 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए एक और बताइएगा, क्या कहता है 1919 में जो है कौन सा घटना घटा था? घटना बताना है, घटना जो है कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ था 1919 में जो है कौन सा घटना घटा था? तो 1919 में जो है कौन सा घटना घटा था? जल्दी बताइए, फटाफट बताते चलेंगे। तो जलियांवाला बाग, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? पहला है 1990 के दशक में, दूसरा है 1970 के दशक में और तीसरा है 1960 के दशक में और चौथा है 1980 के दशक में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में क्या हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? कौन सा युग बोल रहा है? आधुनिक युग। कौन सा युग है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सा है? सबसे बड़ी क्रांति तो पहला में दिया हुआ है वाणिज्य क्रांति और दूसरा दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति, तीसरा दिया हुआ है साम्यवादी क्रांति और चौथा दिया हुआ है भौगोलिक क्रांति। तो इसका आंसर फटाफट बोलेंगे, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। कौन सा क्रांति? औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? किसके कारण? आर्थिक संकट के कारण। साम्यवादी शासन का या लोकतांत्रिक शासन का या फाशीवादी नाजीवादी शासन का या पूंजीवादी शासन प्रणाली का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फाशीवादी नाजीवादी शासन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे यूरोप जो है यूरोप वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? के अंतर्गत आते हैं? तो फटाफट आप कमेंट करेंगे यह जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। कौन सा हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा यूरोप वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप ही क्या है? एक महादेश ही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है उल्टा पूछना था। तुर्की जो है तुर्की क्या हो जाएगा यहाँ पे? तुर्की जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। ठीक है, यहाँ पर काट क्या करना है? तुर्की लिख लेना है, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा ब्रेंट। क्या हो जाएगा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? 1945 में या 1947 में या 1944 में या 1952 में? तो फटाफट बोलेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1944 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे गिरमिटिया क्या था? एक मजदूर था जिसको मतलब बंदी बना के जो है काम करवाया करते थे।
तो इसमें देखना ए नंबर दिया हुआ है अनुबंधित मजदूर को, या बी नंबर दिया हुआ है रोगियों को, सी नंबर दिया हुआ है छिपकली को, और डी नंबर दिया हुआ अंग्रेजों को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मजदूरों को। किसको कहा जाता है? मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो देखिए इसमें याद करने का जो है आलू है, क्या है? आलू अकाल है। तो ए नंबर दिया हुआ इंग्लैंड, बी नंबर में है आयरलैंड, और सी नंबर में है स्पेन, और डी नंबर में है अमेरिका। देखिए आ गया, क्या आ गया है? आ। तो इस देश का जो है जहाँ आलू आ गया, आलू का अकाल, तो आ से क्या हो गया? आलू, और आ से आयरलैंड। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? कौन सा मेला है? होसे। क्या है? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? या ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुयाना, बी में मॉरिशन, और सी में त्रिनिदाद, और डी में सूरीनाम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद। क्या हो जाएगा? त्रिनिदाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कौन सा है? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है रूस, और चौथा है ब्रिटेन। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। कॉर्न लॉ जो है किस देश में पारित किया गया था? चलिए तेजी में बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, एक कॉल मार्क्स भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कार्ल मार्क्स। मार्क्स का जो है पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? क्या था? चलिए फटाफट बोलेंगे। पहला क्वेश्चन, और दूसरा जैनो। इसका जो पत्नी का नाम है जैनी है। क्या है? जैनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉल जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दास कैपिटल कौन है? तो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और कब प्रकाशित हुआ था? और यह जो है 1867 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करते थे? इंग्लैंड जो है कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए भारत से, बी चीन से, सी फ्रांस से, और डी स्पेन से। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, भारत से करते थे। चलिए चीन के बारे में जानते हैं। चीन में जो है कागज़ का आविष्कार हुआ। कागज़ का आविष्कार किया। कागज़ का आविष्कार किया। और उसके बाद जो है कागज़ों का नोट भी वहीं पे आविष्कार हुआ। नोट और रेशमों का भी आविष्कार किया। तो ये सब भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग जो है कहाँ से आरंभ होता है? पहला नंबर भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है ईरान, और चौथा है अफ़गानिस्तान। रेशम का बात है क्या बोलना है? चीन बोलना है। क्या बोलना है? चीन। और आविष्कार भी कहाँ हुआ? चीन में। ठीक है, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? किससे? आर्थिक मंदी से कौन सा देश जो है सबसे कम प्रभावित हुआ था? सबसे ज़्यादा बात बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। और सबसे कम का बात है तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत उत्पादन व्यवस्था
किस देश में आरंभ की गई है? बृहत, क्या हो गया है? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी अमेरिका। ये जो है बृहत उत्पादन के लिए कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? कौन सा है? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा कब किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 1870 में, बी नंबर 1885 में और सी नंबर 1905 में और डी नंबर 1914 में। तो आप लोग फटाफट बोलेंगे कब किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 1885 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। G8 की स्थापना कब हुई? G8 का जो है स्थापना कब हुआ है? तो ए नंबर 1957 में, बी नंबर 1967 में, सी नंबर 1975 में और डी नंबर 1980 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1975 में किया गया। कब किया गया? 1975 में किया गया है। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वित्तीय है, क्या है? वित्तीय। ए नंबर है 1932 में, बी नंबर 1933 में, सी नंबर 1943 में और डी नंबर 1944 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1944 में। क्या हो जाएगा? 1944 में। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बोलिएगा। 1869 में किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? जन्म हुआ। और दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? कब हुआ? और चौथा नंबर हो जाएगा गोलघर का स्थापना कब हुआ? कब हुआ? फटाफट सबका आंसर देंगे। तो 1869 में किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। किसका हुआ था? महात्मा गांधी का। ठीक है। चलिए अगला है दूसरा नंबर, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। ठीक। अगला है गोलघर का स्थापना कब हुआ था? गोलघर का जो है 1770 में अकाल पड़ने के बाद जो है 1786 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 86 में किया गया था। तो गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना में। कहाँ पे है? पटना में अवस्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? 1920 में या किसका बोल रहा है? ब्रिटिश क्या दिया हुआ है? गिरमिटिया मजदूर जो था, जिसे हम अनुबंध मजदूर कहते हैं, श्रमिकों को कब उसको जो है समाप्त कर दिया गया था? तो 1920 में, 1921 में या 1922 में या 1923 में। तो इसका आंसर फटाफट बोलेंगे कब किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा कब? 1920 हो जाएगा कि 21 हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। 1921 को किया गया था। ठीक है, 1921 को। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कौन सा सम्मेलन? ओटावा। ठीक है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1932 में या 1935 में? कौन सा है? ओटावा। ठीक है, तो 1929 या 1930 या 1932। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओटावा सम्मेलन 1932 को हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन है, चौरा चौड़ी कांड कब हुआ? कब
हुआ। इसका आंसर बोलेंगे, फटाफट बोलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के मित्र का नाम क्या था? मित्र का नाम क्या था? तो चौधरी कांड जो है 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 1922 को हुआ था। और यह जो है कार्ल मार्क्स का मित्र कौन थे? अगर बचपन का मित्र पूछे तो लड़की में कौन हो जाएगा? जेनी हो जाएगा। और ऐसे पूछे मित्र तो फ्रेडरिक, क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना जो है कब हुआ था? 1945 में, बी नंबर 1948 में, सी नंबर 1957 में और डी नंबर 1995 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 1995 में क्या हुआ था? व्यापारिक संगठन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, ऐसे भी लिखा रहेगा फुल नेम या हाफ नेम दिया रहेगा EC, तो इसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, यह स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1944 में या 1948 में या 1957 में या 1960 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। 1957 होगा या 60 होगा या 1948 होगा या 1944 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57, 1957 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? क्या है? आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? व्यापार पर, श्रम पर, पूंजी पर या उद्योगी पर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उद्योग पर। क्या हो जाएगा? उद्योग पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8वां चैप्टर आ गया। कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन है 8वां चैप्टर का, यही लास्ट चैप्टर है 8वां। चलिए पहला क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? कौन सा है? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन ए महात्मा गांधी, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा राजा मोहन राय और चौथा जो है मनमोहन घोष जो है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, एनी बेसेंट। तो मोहनदास का जो है पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? क्या है? चलिए फटाफट बोलेंगे। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी है। करमचंद्र गांधी इनका जो है पूरा नाम है। ठीक है, चलिए राजा राम जो मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय कौन सा समाज का स्थापना किया है? समाज की स्थापना समाज की स्थापना किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म समाज का किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना किसने की? देखिए पेपर बोले कागज़ बोले तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन बताइएगा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? चलिए ये क्वेश्चन जो है 5 बार लगभग बता चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? कौन सा पत्र है? मराठा। कौन सा है? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? भाषा पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा ए नंबर है अंग्रेजी, बी नंबर है हिंदी, सी नंबर बांग्ला या डी नंबर मराठी। देखिए यहाँ मराठा है तो आप मराठा ने मारिएगा। ठीक है, ये याद रखना ना कि यहाँ मराठा है तो हम मराठी मार देंगे।
इसका जो आंसर सही हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। मराठा समाचार पत्र की घोषणा किसने किया? किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये वाला भी याद रखेंगे। मराठा समाचार पत्र की घोषणा किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन सा पत्रिका है? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए जितना भी पत्रिका दिया हुआ है सबको आपको क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है। पीछे क्या पढ़े थे? मराठा समाचार पत्र है और अगला क्या है? अमृत बाजार है। तो इसका जो है संपादक कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू, भारतेंदु मोतीलाल घोष है, और बी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी नंबर राजा राम मोहन राय, और डी नंबर जो है सच्चिदानंद सिन्हा है। तो इसका जो आंसर बोलेंगे फटाफट क्या हो जाएगा? अमृत बाजार का क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू होगा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, या राजा राम मोहन राय होगा, क्या होगा? फटाफट बोलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, मोतीलाल घोष। क्या हो जाएगा? मोतीलाल घोष हो जाएगा। ठीक है। और राजा राम मोहन राय जो है किस समाज का स्थापना किया है? तो ब्राह्मण समाज का। कौन सा है? ब्रह्म समाज का स्थापना किया। चलिए अगला क्वेश्चन। 95 थीसिस किसने लिखी थी? एक तो था अप्रैल थीसिस। क्या था? अप्रैल थीसिस था। अप्रैल थीसिस की स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया? चलिए एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। और ये वाला देखिए, 95 थीसिस किसने लिखा? पहला है रूसो, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है मार्टिन लूथर, और चौथा है गुटेनबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो, मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताएंगे मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर जो है क्या थे? तो या थे समाज सुधारक या धर्म सुधारक। तो समाज था। क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मार्टिन लूथर के बारे में बताएं। किसके बारे में? मार्टिन लूथर के बारे में बताया है। कौन थे? समाज सुधारक थे। चलिए अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा लेनिन। कौन हो जाएंगे? लेनिन। तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु भी बता देना है। मृत्यु जो है 1924 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरात क्या है? मिरात उल अखबार के संस्थापक। जितना भी अखबार आपको क्या करना है? पढ़ लेना। समाचार बोले, पत्र बोले, या अखबार बोले। तो मिरात उल अखबार के कौन है? ए नंबर राजा राम मोहन राय, बी नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सी नंबर मनमोहन घोष, और 4 नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है मार्टिन लूथर, और तीसरा है मोहम्मद पैगंबर, और चौथा है ईसा मसीह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। महात्मा गांधी होगा, या मार्टिन लूथर होगा, या मोहम्मद पैगंबर होगा, या ईसा मसीह होगा? तो फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बोलिएगा। साबरमती आश्रम का निर्माण कब किए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1915 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है।
दांडी मार्च कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा, कब निकला था? 31 मार्च 1930 से, सॉरी यहाँ 22 मार्च है, कितना हो जाएगा? 22 मार्च। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 22 मार्च। ले जा, यहाँ क्या करना है? 22 मार्च को कब हुआ था? 22 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हुए हैं? कौन सा है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हुए? लिंटन या वेलेस्ली या विलियम वेटिक या चार्ल्स मेटकॉफ? तो इसका आंसर फटाफट बोलेंगे, क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका तो पत्रिका जो है, पत्रिका कौन सा पत्रिका रहा है? पहला है कॉमनवेल्थ, दूसरा बिहारी, तीसरा बंगाली, चौथा यंग इंडिया। तो कौन सा किया थे? यंग इंडिया का स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग जो है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है, पहला नंबर अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान और चौथा इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? फटाफट बोलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये तो बता चुके हैं, क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। चलिए, जापान का राजधानी बोलना है, राजधानी। जापान की राजधानी कहाँ है? फटाफट बोलेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो। क्या हो जाएगा? टोक्यो। ठीक है, चलिए। रोम जो है किसकी राजधानी है? रोम जो है किसकी राजधानी है? रोम जो है किसकी राजधानी है? रोम किसकी राजधानी है? तो यह जो हो जाएगा इटली का। क्या हो जाएगा? इटली का। ठीक है, चलिए बोलिएगा, इटली का एकीकरण किसने किया था? इडली क्या आता है खाने में? मज़ा आता है। क्या आता है? मज़ा। तो इसका हो जाएगा मैजनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 से लेके 5 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? कौन सा है? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह और तीसरा है मजहरुल हक और चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो यह जो है ए नंबर में है कुरान का। गुटेनबर्ग के बारे में पूछ रहा है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? फटाफट बोलेंगे, अभी तुरंत बताए हैं। तो गुटेनबर्ग का जो है जन्म कहाँ हुआ था? जन्म किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। और अगली बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? पहला में कुरान, दूसरा में गीता, चौथा में हदीस और चौथा में क्या है? तीसरा में हदीस, चौथा में बाइबिल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बाइबिल। ठीक है, चलिए एक और बोलिएगा। किस पुस्तक को, क्वेश्चन है, किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा गया है?
तो फटाफट बोलेंगे, किस पुस्तक को जो है, किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा गया है? तो यह हो जाएगा दास कैपिटल को। किस पुस्तक को? दास कैपिटल को। ठीक है, प्रकाशित कब हुआ था? 1867 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आज़ादी के बाद समाचार पत्र, आज़ादी के बाद कब हुआ था? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक, क्या हो गया है? आपत्तिजनक जो है विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ए नंबर में 1951, बी नंबर 1953 और सी नंबर 1954 और डी नंबर 1956। तो फटाफट इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1951। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है कहाँ का था? पहला नंबर फ्रांस का, दूसरा रूस का, तीसरा अमेरिका का और चौथा इंग्लैंड का। तो इसका ऐसे नहीं सोचना है कि रूसो है तो मतलब रूस का हो जाएगा, ये नहीं होना है। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? रूसा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। रूसा है तो क्या हो गया? फंसा, मतलब इसका मतलब फंस गया है, रुस गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग की? किस देश ने, पूछ रहा है यहाँ पे, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग की या मांग बढ़ाई है? पहला है मिस्र का, दूसरा है भारत का, तीसरा है चीन का और चौथा है जापान का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चीन। अगर सर चीज़ में देखिए आगे कौन है? चीन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? कौन सा है? ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? पहला है मार्को पोलो, दूसरा है निकितीन और तीसरा है इत्सिंग और चौथा है मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है, क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीछे जो मैग्नीज क्या है, मेगास्थनीज जो है, इसका एक पुस्तक का भी, इसका पुस्तक भी है। क्या है? पुस्तक। इसका नाम क्या है पुस्तक का? पुस्तक है इसका, ये गलत है। तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम क्या है? नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिस्टोरिका। क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका। क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन थे या कैक्सटन था या एडिसन था या स्मिथ था? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा कैक्सटन। क्या हो जाएगा? कैक्सटन। ठीक है, किसका बोल रहा है? मुद्रण कला का, मतलब मुद्रा जो है छापने का है, बनाने का जो है, सबसे पहले कौन पहुंचाए थे? हैक्सटन। ठीक है, कैक्सटन है, हैक्सटन है, कैक्सटन। अगला क्वेश्चन। एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पेशिया मैगनीज किस देश में पारित हुआ था? पेशिया मैगनीज। तो पहला नंबर है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है रूस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए बोलिएगा, फ्रांस की राजधानी कौन सा है? फ्रांस की राजधानी कौन सा है? कौन सा है या कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ की गई? तो मुद्रा का कला कहाँ बोल रहा है? विश्व में, दुनिया में जो है सबसे पहले मुद्रा छापने का कला की शुरुआत कौन किया था?
तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, चीन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेजली? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। लॉर्ड डलहौजी ने, किसने किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है किसने रद्द किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला क्वेश्चन, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो ए नंबर 1841, बी नंबर 1041, सी नंबर 1031 और डी नंबर 1240। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट बोलेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1041 में। कब किया गया था? 1041 में किया था, ठीक है, 1041 में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में जो है पहली पुस्तक कब छपी थी? 1295 और 1336 और 1448 और 868। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 868 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची थी? कौन सा है? वुड ब्लॉक। यह जो है लकड़ी का बना हुआ करता था। किसका बना हुआ करता है? लकड़ी का बना होता था। जिसे आज का जो है मोहर होता है, मोहर प्लास्टिक का होता है। उसी समय जो है पहले एक अक्षर का एक वुड, एक ब्लॉक अलग रहता था और दूसरा अक्षर का अलग हुआ करता था। तो यही जो है ब्लॉक जो है वुड ब्लॉक का छपाई जो है तकनीक कब आया था? 1448 में या 1295 में या 1475 में या 1517 में। तो इसका आंसर बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 1295 में। कब हुआ था? 1295 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन है? कौन सा गिरी है? गुलामगिरी। तो पहला नंबर है काशी बाबा, दूसरा नंबर है श्रीनिवास दास और तीसरा नंबर में है ज्योतिबा फुले और पांचवा नंबर में है चंदू मेनन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। और एक पुस्तक भी है, गबन है और गोदान है। गबन और गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। सॉरी रुकिए, हाँ हो जाएगा गलत आंसर। इसका जो हो जाएगा मुंशी चंद्र हो जाएगा, ठीक है, प्रेम मुंशी चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया था? पहला पुर्तगाली ने, दूसरा डचों ने, तीसरा फ्रांसीसी ने और चौथा जो है अंग्रेज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला छापाखाना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पहला छापाखाना का जो है किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ने। कौन लगाए थे? पुर्तगाली ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। तो आज जो है हिस्ट्री जो है फर्स्ट चैप्टर से लेके 8 तक क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम में जो है इससे बाहर रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो चैप्टर में आपको कमजोरी महसूस हो तो उसका वीडियो अब निकाल के क्या करना है? देख लेना है और इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। चलिए आगे जो चलने वाला है हिंदी का ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो इतना ही आज के लिए जो है, इतना ही है। धन्यवाद, अब कल मिलते हैं।